दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में बिना किसी डर के कहा कि अगर ज्ञान वापी को मस्जिद बोला जाएगा तो इस पर विवाद होगा और मुस्लिम समुदाय को खुद आगे आकर अपना दिल बड़ा करना चाहिए और ज्ञान वापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। योगी जी ने इस बात को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद खुलकर बोलने की हिम्मत की बिना किसी वोट बैंक के डर से, जिससे देश के बहुत से मुस्लिम धर्म गुरु नाराज भी हो गए और इसको गैर कानूनी बताने लगे। देखिए वीडियो में। क्या ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञान वापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञान वापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी। देखिए, हमें आज योगी जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं, क्योंकि वो खुद योगी हैं और बहुत ज्ञान उनके पास। अगर उनको ज्ञान में है कि ये त्रिशूल है तो ठीक है सर। देखिए, इसमें लोग कुछ भी कहें, सरकार को सही फैसला करना चाहिए। योगी जी के बोलने सुनने में हम लोग को जाने की कोई ज़रूरत नहीं। योगी जी बहुत कुछ बोलते हैं और योगी जी के जैसे आदमी के हिसाब से चलाया जाता, अब तक हिंदुस्तान का वजूद मिट जाना है। लेकिन मेरा सवाल देश के बड़े बड़े नेताओं से है, जो कहने को तो बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं, पर उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को छोटा दिखाने का काम ही किया है। दोस्तों, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं से थाली ताली और दिए ही जलाने की अपील किया है। और एक ऐसा ही अपील प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हिंदुओं से किया है कि हर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़कियों से राखी बंधवाए। दोस्तों, मोदी जी हिंदू लड़कों को मुस्लिम लड़कियों से राखी बंधवाने के लिए तो कह सकते हैं, पर क्या मुस्लिम लड़कों से हिंदू लड़कियों से राखी बंधवाने के लिए अपील कर सकते हैं? शायद नहीं। दोस्तों, हिंदू हृदय सम्राट होकर मोदी जी कभी आपको लव जिहाद, लैंड जिहाद और सर तन से जुदा पर एक भी शब्द बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अपने आप को हिंदू पार्टी कहने वाली बीजेपी आपके टैक्स के पैसों से मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के लिए 300 से भी ज्यादा योजनाएं चलाते नजर आएगी। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं और आप गरीब भी हैं, तब भी आपको अपनी पूरी फैमिली और बच्चों का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। सरकार आपकी कोई सहायता नहीं करती है। इसके विपरीत अगर आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो आपके बच्चों के लिए योजनाओं की भरमार है। अगर आपका बच्चा प्रतियोगी परीक्षा घर पर रहकर देता है तो आपके बच्चे को उड़ान योजना के अंतर्गत 1500 रुपए की सहायता, और अगर आपका बच्चा कहीं बाहर रहकर पढ़ाई करता है तो आपके बच्चे को 3000 रुपए उड़ान योजना के तहत मिलेंगे, क्योंकि आप मुस्लिम हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं और आपकी लड़की ने ग्रेजुएट किया है तो भी आपको सरकार से कोई मदद नहीं मिलने वाला, पर अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी लड़की के लिए नोटों की बारिश होने वाली है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आपके ग्रेजुएट लड़की के लिए लेकर आया है शादी सगुन योजना, जिसमें आपकी लड़की को 51,000 रुपए की मदद हमारे हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी करने वाले हैं जब आपकी लड़की ग्रेजुएट पास होगी। दोस्तों, इसके अलावा मुस्लिम युवाओं को फ्री में काम सिखाने के लिए कौशल विकास योजना भी लॉन्च किया गया है, जिसमें मुस्लिम लड़कों को मुस्लिम कारीगरी को और अच्छे से सिखाने के लिए मोदी गवर्नमेंट सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, इन सब के अलावा मुस्लिम युवाओं को मोदी सरकार सीखो और कमाओ योजना के जरिए ट्रेनिंग देती है और उसके बाद 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार देने की भी गारंटी देती है। पर दोस्तों, मोदी सरकार के इस तुष्टिकरण के बावजूद मोदी सरकार को मुस्लिम क्या देते हैं? 2% वोट। ऐसा लगता है इन 2% वोटों को 4% करने के लिए मोदी जी कभी पसमंदा कार्ड, कभी अहमदिया कार्ड और कभी माइनॉरिटी को रेवड़िया देने का कार्ड खेलते हैं। पर दोस्तों, इन सबसे मोदी सरकार साबित क्या करना चाहती है कि हिंदू वोटर मोदी के साथ है और हिंदू सिर्फ मोदी को ही वोट देगा, जिसके चक्कर में मोदी हिंदुओं को छोड़कर सिर्फ मुस्लिम वोटर को खुश करने में लगे हैं, जिसकी वानगी हमें तब देखने को मिलता है जब बीजेपी टी राजा सिंह और नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकाल देती है, जिन्होंने सच के लिए लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, क्या हिंदुओं को सिर्फ राम मंदिर और धारा 370 के जरिए गुमराह करके सारे फायदे मुस्लिम समाज को देने की कोशिश नहीं कर रही है मोदी सरकार? क्या हिंदुओं के साथ तुष्टिकरण नहीं हो रहा है? क्या हिंदू सिर्फ सोता ही रहेगा? क्या हिंदू कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगा? दोस्तों, अब जमाना बदल रहा है, इसलिए अपने हक के लिए लड़े और सही को सही और गलत को गलत कहने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। चाहे सामने एक ऐसी सरकार हो जो अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हो, पर फायदा किसी अन्य समाज के लिए रिजर्व कर रखा हो। अगर हक मिलना ही है तो सबको बराबर मिले, हम बस इतना ही चाहते हैं। कब तक हिंदू से बस थाली ताली और राखी बंधवाते रहोगे? कुछ तो ऐसा करिए जिससे हिंदुओं को हिंदू प्रधानमंत्री चुनने पर गर्व हो। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हिंदुओं की बातें हिंदुओं तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।